भैया 3 पॉइंट का तरतीब है, 3 मुकाबले में अपने मानते हो 8 10 करके हो तो मजा आएगा खेल में। टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है परमेश 11 चौनपुर और मंजीत 11 जिन्हें मंजीत सिंह मंजीत सिंह धोनी ज्यादा कहा जाता है, इन्हें धोनी का खिताब दिया जाता है और आज धोनी आप नहीं है वहां गलत कर दीजिए। धोनी अगर होता तो वही हम जीतते थे, सलाम होता हाथ से दबाया है। ये ऐसे कप्तान को कप्तानी सर्टिफिकेट जो मुझे पसंद नहीं है। ये परमेश 11 अपनी तैयार कर रहा है, होमवर्क कर रहा है यहाँ पे परमेश 11 और मंजीत सिंह 11 जो है एक अच्छी टीम है, जो भी जिला की टीम लग जा रही है। या आप अपने आप से बात कीजिए कि आप किसी एक गाँव का जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक जगह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, पूरे आप नाम लेके आए हैं। जज्बे के साथ के लिए, मेहनत के साथ के लिए, एक मेहनत के साथ के लिए आप अपने जिले का कनेक्ट करना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। भाई स्कोरिंग कर भाई तो समाप्त अरे स्टार्ट होगा भाई, लेके चालू होगी। हाँ तो ये कपड़ा जो टीचर क्वालिटी में कराया गया हमको भाई को बताना मेहनत करेगा। मैं देखता हूँ अक्सर कभी भाई दौड़ के लिए पकड़ते रहते हैं, पूरे ग्राउंड में अकेले दौड़ते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे कंपनी के पीछे पड़े हैं ये फैल जाए। और अब इस ग्राउंड में 24 दिसंबर को 6-5 वाला टूर्नामेंट अब वो बात कर रहा है जिसकी 3,50,000 प्राइज है, तो 6-5 वाला सेटअप अगर तैयार हो तो ये यूपी के सबसे अच्छा टूर्नामेंट हो जाएगा। लेकिन मसला यही है कि 6-5 वाला सेटअप तैयार हो। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, आप कभी किसी टूर्नामेंट में आप ये चीज देखते हैं कि आयोजन कर्ता में अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन कर्ता का नाम होता है, लेकिन ये पत्थर कप पे जो चल रहा है हमेशा वन एंड ओनली एक नाम दर्ज होता है, वो है वन मैन आर्मी अमजद भाई। आप टीमों को सजाना, 16 टीमों को किस टाइम पर बुलाना, मैदान की कैसे हम दुरुस्त करें, जो इतना सुंदर ये मैदान में नजर आ रहा है, ऐसे लगता मानो की दुल्हन को पूरी तरीके से सजा दिया गया हो, सारी गहने को उनको लाद दिया गया हो। इतना बढ़िया ये मैदान है जो कभी खेत हुआ करता था, ये खेत है इस किसानों का, जो हमारा देश की कृषि प्रधान देश है, तो इस खेत को इतना बढ़िया तरीके से इन्होंने बनाया है। बहुत काबिल तारीफ के काम किया है अमजद भाई। मैं तो आपको और आपकी ये जो पूरे साथ देने वाले जो लोग हैं मैं उनके दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और पहली बार संत कबीर नगर जो इस आजमगढ़ की धरती पर आई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इस मैच के फौरन बाद आपका मुकाबला होना है, जो विपक्षी टीम है जो अशरफ 11 बनारस, वो उनका मुकाबला आपकी टीम से होना है। तो दोनों टीमें बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैदान पर हम देख रहे हैं थोड़ी सी देर हो रही है, क्योंकि जो परवेश 11 जौनपुर के जो कप्तान हैं उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का जो फैसला लिया है, जो बॉलिंग करने का जो ये फैसला किया है, और वहां पर हम देख रहे हैं कि उनकी उनके प्लेयर पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं है, लेकिन जो हमारे अंपायर हैं हम देख रहे हैं धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग करते हैं रियाज भाई, और उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं। देख रहे हैं कलीम, दोनों ही एक जबरदस्त क्रिकेट का अनुभव है, शानदार अपने वक्त के क्रिकेटर है। तो जैसे कि हमें बता दें ये मुकाबला सीबी बेकरी के ग्राउंड पर हो रहा है, बड़ा शानदार ये टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है। और जैसे कि हम आपको बता दूं, और ये जो ग्राउंड है हम आपको बता दें पूर्व प्रधान साहिद आजमी जी, जिन्होंने ये सीबी बेकरी ये जो ग्राउंड जो छोड़ा है इस पकड़ा ग्राम वासियों के लिए। अब हम देख रहे हैं कि बीच मैदान पर हमला कर रही है टीम जौनपुर, रणनीतियां तैयार कर रही है। कौन वो दोनों सलामी बल्लेबाज होंगे, कौन प्रारंभिक बल्लेबाज होंगे, जहां तक ये मेरा अंदाजा है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ करने का प्रयास करेंगे। तो देख रहे हैं
एक तरफ जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए राहुल और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए जा रहे हैं प्रदीप यादव। दोनों ही बहुत ही खतरनाक मंसूबे वाले बल्लेबाज। एक तरफ बता दें प्रदीप जो मऊ के नगरा समाज से बिलोंग करते हैं, जहां से कामरान खान बिलोंग करते हैं, जो आईपीएल स्टार है, एक लेफ्ट हैंडर जो अपने इस पूरे आजमगढ़ पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी है, लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं। उनका साथ देने के लिए गए राहुल। आपको मैं बता दें ये उत्तर प्रदेश की जो बंगाल की जो अंडर 23 टीम थी उसके लिए हिस्सा रह चुके हैं, और जो भारत उत्तर प्रदेश के जो लगातार ये उत्तर प्रदेश की इन्होंने क्रिकेट खेली है, वो भी जो राज्य स्तर की जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो राहुल के पास वो क्लास है, वो टैलेंट है, ये टाइमिंग को देखते हैं, ये शॉट को जब जज करते हैं तो ये उसमें टाइमिंग ज्यादा देते हैं, जोर कम देते हैं। ये इनकी खास बात है, इनकी एक खास टैलेंट है। आज इस मैदान पर 8 ओवर के मुकाबले में टीम प्रवेश 11 जौनपुर में सपना लेता है 80 रन पर रोकने का, और लेकिन उनके जो विपक्षी जो कप्तान है मनजीत इलेवन ने कहा कि हम 100 रन देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर। तो दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त खेल के चेक कर रहे हैं कि कौन सी गेंद अच्छी है जिससे हम अपनी आरंभिक जोड़ी को यहाँ पर कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचाए, क्योंकि अगर न्यूज मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। और जैसे कि मैं आपको बता दें कि इस ग्राउंड पर ये खास बात रही है कि हमेशा यहाँ उन्हें खेल होता है। बड़ी टीमों को हमने परास्त होते हुए देखा है, छोटी टीमों को जोतू आपने टी20 वर्ल्ड कप में ये चीजें देखा है। इसलिए जो भी टीम मैदान पर जाए वो ये समझ के जाए कि हम बिल्कुल मुस्तैद हैं, तैयार हैं, अपने उस हुनर को, अपने उस टैलेंट को, अपने उस फीचर्स को हम इस मैदान पर दर्शाएंगे। जो हमारे अंदर वो अद्भुत कला जो खुदा ने, जो भगवान ने जो बख्शा है, आज इस मैदान पर निचोड़ कर रखेंगे। और फिर वो मैदान में हम ऐसे नहीं जाते कि अपनी बॉडी के साथ जाते हैं, हम जाते हैं बॉडी के साथ साथ हम अपने दिमाग से। आपका जैसे कि अभी अफजल भाई जिक्र कर रहे थे कि अगर आज हमारे पास महेंद्र सिंह जी धोनी होते तो आज शायद वर्ल्ड कप पर हमारा कब्जा होता। बिल्कुल सत्य है कि कप्तानी जो हुई वो बिल्कुल अद्वितीय हुई, जिनका कोई अस्तर नहीं लगा पूरे जो पूरे मैच के दौरान, कोई रणनीति तय कर नहीं लौटते, इसलिए भारत को हार का सामना करना पड़ा। पूरे भारत के फैंस जो बिल्कुल अचंभित है, बिल्कुल हैरान कर देने वाला डिसीजन है, लेकिन हम भारत के साथ थे, भारत के साथ हैं और भारत के साथ हमेशा रहेंगे। यही हमारी जो, क्योंकि हम उन्हीं के बंदे हैं, तो ये जिंदगी भर हम हिंदुस्तान के लिए ही जुड़े रहेंगे। फिर एक बार आपको मौका मिलेगा, फिर वर्ल्ड कप तो गेम इस पर तुम देख रहे हैं आज जो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यार अगमा हर तरफ खड़ो कर यार यार हल्का हो तीन माइंडेड बॉलर माने जाते हैं, चारों पर चतुर गेंदबाज। ये बल्लेबाज की आखिरी जो क्लियर करने जाते रिटर्न को देखते कि बल्लेबाज का फ्रंट फुट कहाँ है, बैक फुट कहाँ है, अगर फील्ड का एक बार मुआयना कर लेते हैं। जो हमारे जो अंपायर है, फर्स्ट अंपायर है आज भाई, जिनके पास एक खाता लंबा अनुभव है इस अंपायरिंग का, और दूसरे जो अंपायर है हम देख रहे हैं इस वक्त जो सेकंड अंपायर भूमिका में तारीफ है, जो बाजी के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर लाया गया अधिकारी को जो लंबे लंबे गेंदबाजी के साथ करते हैं। और फील्ड के दौरान कीपर के अलावा एक जो स्वीप लगा रखी है जो हम बॉल स्वीप कहते हैं, उसके अलावा एक शॉर्ट हेडमैन और एक बैकवर्ड शॉर्ट बैकवर्ड ड्राइव कर रहा है और एक शॉर्ट कवर पे लगा रखा है ऑफसाइड फील्ड है। और उसके अलावा एक लंबाव पे लगाने यानी 2 फील्डर बाउंड्री के कवर है जो लंबाव को मिला है। बाकी सभी जो फील्डर है हम देख रहे हैं कि वो 20 यार्ड दावे करके तेज रफ्तार की गेंद जो बड़ी गेंद होती है सही है के स्थानों में। तो अब 48 गेंदों का जो मुकाबला चल रहा है, यानी 8+8 ओवर का मुकाबला, पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट लेन गेंद जो बल्लेबाज के साथ हो जाते हुए विकेट कीपर हर वे उसके सामने तक पहुंचे पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि हम आपको बता दें कि आजमगढ़ और मऊ जौनपुर के बल्लेबाज शटअप पर पूरी बढ़िया करते हैं। दूसरी और जब पहली बार इस क्रिकेट प्रतियोगिता कप की पहली बार डाले 48 में अपना नाम दर्ज करा लिया है। नाम
बुरे नहीं होते, रिकॉर्ड बुरे होते हैं। हम आपको बता दें माइकल होल्डिंग, जैसा कि हम आपको नाम बता दें, माइकल होल्डिंग जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में 5473 विकेट डाली और 900 ओवर डाले, लेकिन अपने पूरे कैरियर में कभी उन्होंने व्हाइट बॉल नहीं डाली। ये कहना बड़ा आसान है, 900 ओवर डाले भाई, 900 ओवर डालना और जिंदगी में कभी एक व्हाइट में डालना, ये नो बॉल करार दिया है अंपायर ने। ये लीजिए पहली नो बॉल करार कर दी है अंपायर ने, यानी फ्री का यहाँ मौका नहीं मिला है बल्लेबाज को। अब इनको बल्लेबाज जो बहुत ही प्रचंड फॉर्म में है, जो नए रूल्स याद किए गए हैं आईसीसी में, जो चैनल में, उसके हिसाब से, यानी जब कोई नया बल्लेबाज जाएगा तो वो सीधे बल्लेबाजी पर जाएगा बल्लेबाजी करने के लिए। ये फ्री हिट बॉल है, इस टूर्नामेंट की पहली फ्री हिट बॉल राइट खूबसूरत डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जा रही है 4 रनों के लिए। फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द बखरा T10 कप फ्रॉम राहुल ऑन द फायर। इस बाउंड्री की मदद से स्कोर पहुंचा है 5 के 1 पर बिना विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर के मुकाबले में जौनपुर वर्सेस मऊ के बीच चल रहा है ये मुकाबला। थोड़ी सौगंध देखी, पैरों पे गए, पंच किया, सीधे गई है, डीप एक्स्ट्रा कवर सीधा रखा दे रहा है 4 रनों के लिए। ये पहली बाउंड्री हम आपको बताएं, अभी वो बता रहे खान साहब जो पुणे वाले, जिनके हाथों से आज पहले मैच का शुभारंभ का सिक्का उछाला गया और अभी तक जौनपुर वर्सेस जो मऊ के बीच ये मुकाबला चल रहा है। अब तालिब चले, लंबे रन से टक्कर करना शुरू किया, उसके पीछे मजबूर हो रहे हैं, क्या करते हैं, ये तीनों डबल लाइन पर बाहर जा रही है। बैक टू बैक 2 consecutive boundary on this over, one back from Mou, one back from Rahul। स्कोर पहुंचा 9 रन बिना विकेट के नुकसान पर। पहला ही ओवर चल रहा है इस बकरा कप में, जो सिटी बैटरी इन से गेंदबाजी चल रही है इस वक्त। गेंदबाज अबू तालिब जो पहली गेंद अच्छी डिलीवर करने के बाद 2 गेंदों पर लगातार ये बाउंड्री देखने को मिली है। पैरों की तरफ आई, चौका मिला, आपने थोड़ी सी चौका गेंद की थी, उस पर भी आपको चौका देखने को मिला। इसी बीच अगली गेंद लेकर एक और लाभदायक शॉट, खिलाड़ियों का इस्तेमाल, कितना खूबसूरत कर रहा है ये बल्लेबाज। नाम है राहुल, राहुल, राहुल। क्या क्लास है इस बंदे के अंदर। जैसे ही बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, हमने आपको बताया, आप देखिए बैक फुट पर जाकर ये क्लॉक करना इतना आसान काम नहीं है, पंच करना। ये तो लिटिल मास्टर लग रहा है। यस, absolutely he is a little master as like of सचिन तेंदुलकर। बट उस नाम की उपाधि मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन जो क्लास दिखाई है वो यहाँ पर नजर आ रही है। और जैसे कि हम आपको बता दें, एक बात हमको बता दीजिए अफजल भाई, ये अंदर भाई खाते क्या है जो लगातार ग्राउंड का जायजा भी लेते रहते हैं भाई। इसके बाद मैच है मऊ वर्सेस रवि बनारस एंड कंपनी, अशरफ 11 रांची। इसके बाद मैच होने वाला भाई, लाइव को शेयर करते रहे। आ गई है संत कबीर नगर और आएगी दिल्ली। भाई लाइव को देखने शेयर करते रहिए, शेयर करते रहे। देखने को मिलेगा। इसी बीच अब तालिब 2 चौके 26 ओवर में थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ गेंद, पहली गेंद पर सब बच गए थे, दूसरी ये थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ गेंद की है और इस पर भी वो बीट कराने में कामयाबी हासिल हुई है। तो पहला ही ओवर चल रहा है, अब तालिब गेंदबाजी कर रहे हैं, 2 चौके 1 छक्के 1 नो बॉल। ओवरऑल स्कोर हम कंक्लूड करें 15 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और क्या स्ट्राइक रेट नजर आ रही है। और इस हिसाब से चले तो 8 ओवर में 144 तक ये पहुंच जाएंगे मंजीत 11, अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे तो। इस ओवर में अगली बार अब तालिब गेंदबाजी करेंगे, लेंथ को जो फुट लेंथ गेंद होती है वो डालिए, राउंड का चांस बन रहा था और ये थोड़ा सा हम देख रहे हैं यहाँ पर ले गया। पहले ओवर समाप्त होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी प्रदीप का जो है खाता खुलना बाकी है। जैसे कि हम आपको बता दें, सबसे ज्यादा चौके इस पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी ने लगाया है, 2016 चौके। उसके बाद तलत जयसूर्या का नाम आता है, जो करिश्माई ऑलराउंडर थे, अपने देश के लिए बहुत नाम कमाया। और अब हम आज जैसे कि यहाँ पर अफजल भाई ने बताया
है कि यहाँ पर जो है राहुल ऐसे लग रहा है कि मानो ऐसा लिटिल मास्टर बल्लेबाजी कर रहे। बिल्कुल ये हमारे बंगाल की जो क्रिकेट प्रतियोगिता होती है वहाँ बंगाल के लिए इन्होंने अंडर 23 के लिए जो है ट्रायल दिया था, उत्तर प्रदेश के लिए अंडर 23 के लिए ट्रायल दिया था, और भी जो उस लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें इन्होंने, जो नेशनल स्तर के जो टूर्नामेंट होते हैं उसमें इन्होंने तो अब नए गेंदबाज को आक्रमण पर ला रहे हैं। आरंभिक जोड़ी जो गेंदबाजी की है वो हम देख रहे हैं, नए गेंदबाज थोड़ी सी बातचीत के साथ क्या फील्डिंग लगाकर आते हैं। अबू तालिब ने तो लंगोन को बाहर निकाला था, अब ये कौन सी फील्ड के साथ जा रहे हैं। भाई लाइव को शेयर करते रहो, लाइव को शेयर करते रहो भैया। बॉलर्स ने तालिब गोविंदा सुंदरम तो हम देखें इस बार एक और खूबसूरत क्लास तो दिखाई है, लेकिन ये जाएंगे पूरे 6 रन। एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर में ये शॉट दिखने में कितनी आसान है, ये उतनी आसान शॉट नहीं है, बहुत अच्छी गेंद है ये। अगर हम बात करें, अगर ऐसी गेंदों पर 6 आने शुरू हो जाए तो फिर मैच की तस्वीर बदल जाती है। हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई अरशद जी और वसीम साहब जो चलकर आए हुए हैं सऊदी अरबिया से इस टूर्नामेंट में, वसीम आजमी जी इस क्रिकेट प्रतियोगिता देखने के लिए, ये क्रिकेट का जो जुनून है ना, जो जज्बा है, मैं सलाम करता हूँ वसीम भाई आपको और अरशद भाई को। ये लीजिए क्या क्लास दिखाई, अब तक जो फील्डिंग लगाई है वो लंगोन को बाहर निकाला है, और ये जो छक्के चौके देखने को मिल रहे हैं ये हम देख रहे हैं। वो इस बार एक थोड़ा सा ग्लांस किया है लेग साइड में, लॉन्ग लेग की मारा के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। दनादन बैक टू बैक बाउंड्रीज देखने को मिल रही है इस मुकाबले में। लगातार इस बाउंड्री की मदद से स्कोर पहुंचा है स्कोर बोर्ड के ऊपर। हम देख रहे हैं 26 रन, दूसरा ओवर चल रहा है, मात्र 2 गेंदें डिलीवर हुई है, और हमारे कैंप हम देख रहे हैं कि काशिफ, छोटू खरेवा और अबू उमर भाई जो इनका भी टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन होना है वो भी हमारे कैंप में मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ इस क्रिकेट प्रतियोगिता में। इसी बीच अगली गेंद लेकर, ये अच्छी गेंद थी, पैरों की तरफ थी, लेकिन कितना बढ़िया ये कलाइयों के सहारे मोड़ा है, स्पेयर भर किया है, अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास किया है और कामयाबी भी हासिल की है। बहुत बढ़िया सुंदर फील्डिंग का प्रदर्शन किया है, बहुत ही खूबसूरत ये चरित्र चित्रण किया है। जौनपुर के फील्डर ने अपनी टीम के लिए बेस कीमती 2 रन बचाए हैं। स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या क्या पहुंची है 28 के योग पर। ये दूसरा ओवर चल रहा है 8 ओवर के मुकाबले में। सुबह के सत्र में टॉस हुआ, यहाँ अबू बकर भाई ने टॉस करवाया, टॉस जीता यहाँ जो है जौनपुर की टीम ने। पहले फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया है, लेकिन अभी तक वो मुझे अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक उनके गेंदबाजों की अबू तालिब, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो है गेंदबाज आक्रमण पर लाए गए, सुंदरम खबर ले रहे हैं बल्लेबाज। इसी बीच राहुल के लिए राउंड द विकेट और राइट आर्म गेंदबाज कतरे नो बॉल का फैसला है, 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया है, दूसरा बॉल लेने का प्रयास है, गेंद का किनारे का बाउंड्री को टच कर गई है, एक और बाउंड्री हासिल कर लिया यहाँ पर बल्लेबाज। क्या बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही खूबसूरत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिथि बल्लेबाजी हो रही है। ये दूसरी नो बॉल इस मुकाबले में। हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे अमजद एंड कंपनी के जो हम देख रहे हैं कि आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मैदान पर चूना पहुंचाया जाए, लेकिन क्या दिलचस्प ये बल्लेबाजी हो रही है। अगर देखिए अभी तक एक भी ऐसे स्ट्रोक्स नहीं लगाए राहुल ने कि ये देखकर हमें महसूस हो कि इन्होंने जो है कि अपनी टैलेंट के हिसाब से सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल किया है, और ये क्रिकेट के अंदर होना चाहिए। जैसे अगर आप रवि जैसे महारथी नहीं है, अगर आपके पास रवि जैसी ताकत नहीं है, हम रवि बनारसी की बात कर रहे हैं, तो आप टैलेंट को देखिए, आप अपनी क्लास को देखिए, टाइमिंग देखिए, क्योंकि गेंद हवा के साथ बाहर को जा रही है। तो अब सुंदरम ने नो बॉल डाली है और उनका खामियाजा भी भुगतना होगा। कपिल देव, डेनिस लीली, आपने भाई लाइव पे जो देखे शेयर करता क्या लो, लाइव को शेयर करते रहो, डाली ही नहीं। ऐसा गेंदबाज बनो, मैदान पर फिर बॉडी से ही नहीं दिमाग से भी लौटो। ये फ्री बॉल है, लॉक एक्शन इन देयर, फील्डर बिहाइंड द बॉल, बट इन गॉन टू द सिक्स। नहीं, एक कदम पहले बाउंड्री सीमा रेखा के पहले ये कैच
कर लिया गया, क्योंकि ये कैच आउट को नहीं माने जाएंगे। और पहली बार हम देख रहे हैं इस टाइप पर पहुंचे हैं लेफ्ट हैंडर स्मार्ट बैट्समैन प्रदीप यादव। नदवासराय का ये बहुत ही, ये भी आपको हम बता दें, इन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत जब की थी एज अंडरम प्लेयर की थी, लेकिन क्या क्रिकेट का ये जुनून है इनको खींच कर लाया और आज ये बहुत ही तंदुरुस्त और एक शानदार बल्लेबाज बनकर मैदान पर बल्लेबाजी के लिए लौटे हैं। और अब ये विजय गिल के बाद दूसरे अच्छे प्लेयर माने जाते हैं पूरे इस हमारे जो ये मूल जिले में। तो देखते हैं उसके बाद हम ऑलराउंडर की बात करें तो हम सनी की बात करेंगे। भाई लाइव को शेयर करो, शेयर का शेयर नहीं हो रहा भाई, लाइव को शेयर करते रहो। प्रदीप यादव नजर आ रहे सुंदरम के लिए बाहर जाती हुई गेंद पहली गेंद डिलीवर की थी। यहाँ जो सी मूवमेंट होता है सुंदरम को मिला, कंधे का इस्तेमाल किया था कई भी विकेट कीपर के दास्तानों में। फील्ड की सजावट लगभग वही है, देख रहे हैं कि एक डीप स्वीपर और एक लॉन्ग आउट निकाला है। पटकी हुई गेंद पुल करने को देख रहे थे, गेंद का जो उछाल है ओवर नंबर 2 समाप्त हुआ। स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखें, रनों की जो संख्या है 34 रन। और आगे कमेंट्री के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है जो सीनियर कमेंटेटर शाह अफजल सर, राजापुर सिकरौर और अभिषेक भाई। तो हम राजापुर सिकरौर के अफजल भाई को आमंत्रित करते हैं इन निर्धारित 2 ओवरों के लिए। शुक्रिया सुजीत, तो बहुत ही शानदार दमदार शुरुआत की है यहाँ पे मऊ के राहुल ने बताया है। पानी लेके, हाँ पानी लेके तक चले जाए। मंजीत सिंह, यही दोस्त डिसिप्लिन में खिलाड़ी, क्योंकि बीच में मैं ड्रा हो रही थी, मैं जरा सा पानी पिला दूं, कुछ मैसेज दूं। अभी जिक्र किया सुजीत की रवि बनारसी जैसी ताकत नहीं, क्रिकेट में ताकत कोई मायने नहीं रखती है, ना कद रखता है ना ताकत, बस आपका टैलेंट अगर आपके अंदर है तो आप देखेंगे कि आप बड़े हो जाते हैं। तो एक चाय वाले जरा सा चाय पिला दें यहाँ पे तो बेहतर होगा। अमजद भाई ने ये कॉल किया है और ये भी जिक्र किया था सुजीत की, अमजद भाई क्या खाते हैं। दोस्त खाने से कुछ नहीं होता है, हौसला होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए। और ये अमजद भाई के लोगों का ये मैं कहूंगा बड़प्पन है कि सारे लोग मेहनत करते हैं। पूरे उमर साहब देख रहे हैं, बखरा कलीम है या पूरा जो बखरा जो ग्रुप है अमजद एंड कंपनी, सब साथ रहता है, लेकिन नाम आता है अमजद भाई का। ये उनके ग्रुप का बड़प्पन है कि सम्मान और प्यार देते हैं अपने चचा को, अपने बड़े भाई को। ये बखरा वालों ने दिल जीता है तमाम लोगों का। ये खेल गांव कहा जाता है बखरा, कि यहाँ हमेशा खेल होते ही रहते हैं, कभी कबड्डी तो कभी क्रिकेट तो कभी वॉलीबॉल। और खेल जिस गांव में होगा उसमें हमेशा अमन चैन रहेगा, वहाँ पे हमेशा दोस्ती का पैगाम भाई दिया लाइव जाएगा, को जो देखे शेयर अमन का करता मैसेज लाइव दिया को जाएगा। शेयर करते और ये रहिए। जरूरत भी है। तो इस लिहाज से परमेश 11 जौनपुर को कुछ पांचों अमित सिंह आवतन 5 खिलाड़ी बाहर रहेंगे दोस्त, अभी 30 गज के। हाँ। ये तो हर खिलाड़ी जानता है। पावर प्ले कब हो चुका है बॉलर्स अमित सिंह। में, क्या नाम है? अमित सिंह। अमित के बाजी करने के लिए आए, उनके सामने राहुल हैं। देखे में लागल छोट भाव करें गंभीर। तो आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर से छक्का लगाया था, इस्टा कवर के ऊपर से छक्का लगाया था, हर तरफ अभी दोनों छोटे छोटों का मुकाबला है। अमित भी कद के छोटे हैं, नाम बड़ा है अमित का। राहुल भी तैयार है, अमजद एंड कंपनी का बखरा टी10 कप नाम दिया गया है। ये खूबसूरत ट्रॉफी सिलेक्ट किया है उमर बखरा, कहा कि मैं ट्रॉफी यही लेके जाऊंगा, कितनी भी कीमती हो क्यों ना, ये ट्रॉफी जाएगी बखरा कप में। और ये तो एक्शन अच्छा है, अजीबोगरीब बैट्स के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे अमित आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो जिला स्तरीय टूर्नामेंट में दोस्त ऐसे ही बड़े ट्रॉफी रखनी चाहिए। अब ये कलीम एंड कंपनी ने इशारा कर दिया वहां पे अमित को, क्या मैसेज देंगे दोनों अंपायर, क्या बात कर रहे हैं अंपायर। डिसीजन लास्ट डिसीजन, बखरा टी10 कप 2022 का ये जिला स्तरीय टूर्नामेंट, इसमें हरियाणा से टीम आ रही है, दिल्ली से टीम आ रही है, रायबरेली की टीम आ रही है। तो ये बहुत अच्छी टीमें सच के आ रही हैं, क्यों ना आए। ये अमजद एंड कंपनी का टूर्नामेंट है। अमजद एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका है बखरा के लिए। ये खेल के मैदान की एक छाप है, एक ब्रांड है। और ये ग्राउंड बिल्कुल खेत था, लेकिन ये सिटी बेकरी वालों ने कहा कि हमारा खेत आपके लिए हवाले है। तो इस खेत को इतना प्यारा बना दिया है, इतना साफ सुथरा कर दिया, इतना बराबर कर दिया है, मानो किसी की महबूबा का गाल हो गया है। जो ये खूबसूरती है कि ग्राउंड तैयार किया गया है,
और ये जो पंडाल बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि कभी न कभी अनारकली आके बैठ सकती है इस पंडाल में। अमित तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, थोड़ा शो किया और ये राहुल फिर अपर स्ट्रोक खेला है, किसी के पास कोई चांस नहीं, 6 रन और ये छक्का। राहुल का बल्ला गरज रहा है, बरस रहा है, रन बरसा रहा है। इसी 6 के साथ स्कोर 40। तो भाई मुझे ज्यादा जानकारी। बनारस की टीम है, फरीदाबाद की टीम यहाँ पे है। खरेमा में दोस्त 27 तारीख को टूर्नामेंट हो रहा है जिला स्तरीय। फतेहपुर खरेमा कप का नाम दिया गया है, अबू जैन कंपनी ने दिया है। तैयार होते हुए की आप जीत तक पहुंचे। एक और दूसरा हाई एंड हैंडसम इसका के ऊपर से उठाया है और एक और लगातार गगनभेदी छक्का। राहुल आज एक बहुत तीखी मिर्ची खा के आए हैं, 2 लगातार छक्का लगाया है। अब हैट्रिक पे है, कोई इनाम लगाने वाला आया है, हैट्रिक पे इनाम, क्राउड कैश पे इनाम, ये सब इनाम होने चाहिए। लेकिन टोटल 46 रन बना है जिसमें अबू बकर भाई पूरा हैट्रिक पे 300 और पूना वाले लोग इतना इनाम दुनिया में कोई नहीं देता है। मैंने एक बार कुचलवाड़ी ग्राउंड पे कमेंट्री किया हूँ वॉलीबॉल की पूना में, इतने पैसे इतने खुदा कमेंट्री नहीं हुआ, पैसे किसी का हो रहा था। तैयार होते 300 के नाम है, हैट्रिक लगी इस बार ये पे और लग गए 300 रुपए का इनाम मिल गया यहाँ पे राहुल को। हैट्रिक 3 लगातार छक्का लगाया अबू बकर साहब पूना ने, ये 300 का इनाम दिया है। बेहतरीन खेल दिखा रहा है यहाँ पे राहुल और अमित सोच रहे हैं 50 हो राहुल की कितने रन है, 50 नहीं हुई 50 हो गई। 16 गेट 50 रन राहुल, वेल प्लेड। देख के बताए ना चला था टीम का 52, 50 राहुल का। ये बता 2 स्ट्रा हैं और प्रदीप भैया अभी अपना दीप जलाने वाले हैं, अभी दीप उनका जला नहीं है। एक और दो ड्राइव टॉपपिट के सारे बड़ा के ऊपर फील्डर मौजूद है, हासिल कर लेंगे बड़ी आसानी के साथ। एक मिला है इसको, यहाँ पे जा पहुंचा है 51। 300 रुपए के नाम अबू बकर साहब पूना वाले की तरफ से आया है। कभी चले पूना में, चिंचौड़ में चले, कभी आप चले कुतलवाड़ी ग्राउंड पे चले। 2-3 साल से कोरोना काल चल रहा है, वरना बुमरा और पूना में लगातार टूर्नामेंट होते रहते हैं और मौका मिलता है कमेंट्री करने का। ये प्रदीप क्या करेगा, किस तरह से अपने खेल को दिखाएगा। किसी चिराग का अपना मका नहीं होता, जहां जाएगा रोशनी बिखेरेगा। तैयार प्रदीप, कौन शुरू किया, आप तक पहुंचेंगे, चलेंगे और फिर माय गॉड, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है और ये 6 रन ओवर की समाप्ति हुई। इसको जब पहुंचा है 159। उमर साहब तो मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी लंबिक करता हूं, मैं भी छक्का लगाऊंगा, भी मुझे मौका मिलेगा। ये कलीमेंट कंपनी अंतराम में बहुत बड़ा नाम है, कलीमेंट कंपनी का। कलीमेंट कंपनी जो सेकंड अंपायर है दोस्त, ये अंतराम की दुनिया का बहुत प्यारा नाम है। काशिफ छोटू खरेमा ये भी देख रहे हैं, ये अक्सर गेट देखते हैं हरी बॉल वाला टूर्नामेंट, लेकिन ये ऐसा टूर्नामेंट है अमजद भाई का, कोई बॉल ग्राउंड पर पहुंचाएं। कल शायद सुल्तानपुर का डॉक्टर शाहिद आदमी साहब साबिक प्रधान जो बकरा है दोस्त, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हाँ भाई स्कोरिंग का सिस्टम माजरत के साथ कह रहा हूँ, आएगा भाई, जल्दी आएगा, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश में। प्रधान शाहिद साहब आपका शुक्रिया, तालिब साहब आए अंपायरिंग को गेंदबाजी करने के लिए। तालिब एक बेहतरीन, ये शिव कुमार का बड़ा मुख्य हथियार हुआ करता है तालिब, और पहले बार में सवाल किया था, इस वक्त में क्या करेंगे। शिव कुमार एंड कंपनी जब खेलती है तो उसका ये मुख्य हथियार था, लेकिन आज मऊ के बल्लेबाजों ने बहुत कुछ सोच के आए हैं। 61 बनाए, अल्लाहाबाद की भी टीम आएगी, 3 ओवर 61 रन, लगभग 20 रन हर ओवर में आ रहे हैं। तालिब तैयार, फिर तक पहुंचे, फिर खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, 1 मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा है 60 रन। ये अमजद एक ऐसा नाम बन चुका है बकरा का, जो खेल के मैदान की एक ब्रांड है, एक छाप है, एक अलग पहचान है, एक अलग पहचान बना है। और इस टूर्नामेंट में जिला स्तरीय टूर्नामेंट दिया गया कि मैं यहाँ देखूंगा कि हर जिले के लोग आए, ये सोचकर कि मुझे अपने जिले का परचम लहराना है। जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान इस तरीके को लेकर रोया है 2 दिन पहले, और जो जिला हार के जाएगा अपने जिले का नाम के साथ रोता जाएगा। आज अपने अंदर एक जुनून भरिए, जोश भरिए कि हम जिले का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे जिले का। ये कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये मतलब सिर्फ प्रदीप भूख करके लगे थे, प्रदीप तो लग रहा है सिर्फ बल्ला चलाने आए, आंख बंद करके बल्ला चला रहे हैं। आंख खोलकर बल्ला चलाओ तो काम बनेगा बाबू, वरना काम बिगड़ जाएगा।
बहुत जबरदस्त। 4 गेंद भाई लाइव को जो देख रहे हैं शेयर करता लाइव को शेयर करते रहे भैया, ताकि लाइव से लोग जुड़ जाए भाई। और मास्टर सनी दोस्त बड़े लकी हैं, ये भी मास्टर हैं, घर में भी मास्टर हैं, टीचर हैं, प्राइमरी टीचर, बहुत रुपया कमाते हैं, कम मेहनत करते हैं, पैसा ज्यादा मिलता है। तैयार होती है तो शुरू किया, जिस तक पहुंचे, बेहतरीन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। टीमों की लिस्ट नहीं आई अभी मेरे पास, उधर सबमिट करने का। परमेश 11 जौनपुर कुछ सोच रहा है, और ये चौथा बार है तालिब का, लंबे कद का ये मालिक है, इसको अच्छा खासा उछाल मिलता है गेंद में, प्रदीप को इसी से छका रहे हैं बार बार। इसको 60 रन है, तालिब तैयार, दौड़ा शुरू किया, सिटी छोड़ से दौड़ा शुरू, सिटी पैकरी छोड़ से, और इस मरतबा फुल टॉस भी खेला है 4 रनों के लिए, इसी 4 के साथ स्कोर 64। सिटी पैकरी छोड़ से गेंदबाजी हो रही है, और पूर्व प्रधान शाही साहब अपने खेत को इस ग्राउंड में तब्दील करवा दिया, और ये मेहनत है उमर एंड कंपनी की, अमजद या कंपनी की मैं कहूं, क्योंकि उमर साहब इस ट्रॉफी को पसंद किया है। ट्रॉफी दूसरी आने वाली थी, लेकिन उमर साहब ने कहा नहीं, मुझे बड़ी चाहिए, अच्छी चाहिए, चाहे कितनी भी कीमत की हो। तो अमजद भाई कहा कि भाई बच्चे की बात तो माननी पड़ेगी, ट्रॉफी अब यही जाएगी, ट्रॉफी अब यही जाएगी, वरना फोटो सब लग चुका दूसरी ट्रॉफी पे, लेकिन इसका फोटो निकाला गया, इसका फोटो बन रहा है रेहान संजरी साहब का, इंशाल्लाह सामने मिल जाएगा। इस लिहाज से भी सोनी से लग रही है ट्रॉफी, कल ये सजे धजेगी ट्रॉफी, फिर हल्का सा खेला गया है यहाँ पे, और वहां पे मौजूद है अबूजर, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर है, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, और इसी 1 रन के साथ स्कोर 65 है। तो ये पखरा जिसे खेल गांव का नाम दिया गया, ग्राउंड बड़ा प्यारा बनाया गया, और ये लहलहाते हुए हमारे तिरंगा हमें चीज के सबक दे रहे हैं, हमें तर्क दे रहे हैं, हमें मैसेज दे रहे हैं, मौका मिलेगा बताऊंगा जो ये तिरंगा हमसे क्या कहता है और क्या उम्मीद हमसे रखता है। तालिब तैयार, एक मौका फिर राहुल के लिए, ये राहुल बहुत प्यारे बल्लेबाजी आज कर रहे हैं, कि भूत है, जिम है कि परी है, क्या बैट है जो बाल के पीछे ही पड़ी है। तैयार होती है तालिब, अपना क्रॉस किया, किक तक पहुंचे, और फिर एक कदम आगे लेकर आए, उठा दिया 6 रन। बिल्कुल लिटिल मास्टर की यहाँ पे परछाई आ रही है, अक्स आ रहा है सुजीत, एक कदम आगे आकर ये जो सिटी बेकरी पे गया है, कि बेकरी में कोई अच्छा बिस्किट बना है, बड़ी मार पड़ रही है गेंद पे उसके, और स्कोर इसी 6 के साथ 71। तो 17 तारीख से ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है खरेमा में, 17 तारीख से तालिब भाई रॉयल डेंटल क्लिनिक टूर्नामेंट खरेमा कप हो रहा है, जिसमें 32 टीमें थी और 33 टीमें ऑलरेडी आ चुकी। 32 टीम को ये रखना है, 33 टीमें रिक्वेस्ट कर रही है अभी एक को किसको हटाया जाए, किसको रखा जाए, ये दिक्कत हो रही है। एक दिन आधे घंटे में 32 टीम ग्राम सभा में हो गई, और 27 तारीख को दोस्त टूर्नामेंट होगा, वो टूर्नामेंट है खरेमा पत्तनपुर में, जो जिला स्तरीय होगा। 1,20,000 फर्स्ट प्राइज, 80,000 सेकंड प्राइज, 10,000 सीरीज। 24 दिसंबर को होगा राजापुर सिकरौर में, 7, 6 और 5 वाला 1,50,000 है। इस साल कप होने वाला है 12 दिसंबर से। तो ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट है दोस्त जो लगातार होते रहेंगे, और जिनको ट्रॉफी चाहिए अफगान स्पोर्ट 70 से काउंटेड कर ले। ट्रॉफी का एक नया कलेक्शन आया है, आप लोगों ने फेसबुक पे देखा होगा, जैसी ट्रॉफी कहेंगे उसी ट्रॉफी आपको मिलेगी, बस आप ट्रॉफी का आदेश दीजिए, ट्रॉफी आपके पास आएगी। और इंशाअल्लाह आसिमगढ़ में ट्रॉफी का बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। फिर अमित गेंदबाजी करने के लिए आए, गाँव शुरू किया, फिर तक पहुंचेंगे, करेंगे सत्यम सुंदरम गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, लाजवाब। उमर साहब की खुशी का ठिकाना नहीं। ये आज हमारे ग्राउंड पे मुकाबला बहुत प्यारा है, और बल्लेबाजी जम के हो रही है, अच्छी बल्लेबाजी होकर हो रही है। और ये इस गांव में जो ये खेल चल रहा है, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। 3 लगातार छक्का लगाने वालों को 300 रुपए की नाम अबू बकर साहब पूना वाले की तरफ से आया है। मैं शुक्रगुजार हूँ शाहिद भाई पूर्व प्रधान बखरा और भाई लाइव को जो देख रहे हैं शेयर करते, ताकि लाइव को शेयर करते रहे भैया। जो खेत खलियान था उससे ग्राउंड बनाने वालों को सलाम। ये सुंदर तैयार दौड़ना शुरू किया, अपना प्रकाश किया, विकेट पहुंचे, और फिर हेलीकॉप्टर के अंदाज में कोई नया अंदाज है बल्ले चलाने का, फिर के पहुंची बाउंड्री के बाहर 4 रन। लगातार चौके और छक्के से बात हो रही है। 75 हो चुका है, 81 हो चुका है, और ओवर नंबर ये 5 टीमों की लिस्ट है। मैंने 5वां ओवर और 8 ओवर में परमेश साहब चाह रहे थे कि 80 पे रोका जाए, लेकिन 81 हो चुका है। अब तो 120 या 130 देख रहे हैं मंजीत सिंह धोनी।
5वां ओवर ये है। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ये खेल आपके सामने है। सुंदरम किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे। दामसूर की आउटफिट तक पहुंचे, एक और अमदा गेंद, बेहतरीन डिलीवरी, पीट करने में कामयाबी। होके हालात से मजबूर चले जाते हैं, बेटे अपनी माओ से दूर चले जाते हैं, लाडो प्यार के आंगन में पलने वाले पक्के परदेश में मजदूर चले जाते हैं। वो लोग भी लाइव मुकाबले को देख रहे हैं। कस्बा माहौल, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, हसीब पद्मपुर लाइव क्रिकेट पे वो लोग परदेशी लोग भी मैच को देख रहे हैं। मैं कभी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सुंदरम, ये प्रदीप वन बेगी बहुत ही उम्दा स्ट्रोक। ये जैसे स्वीट साउंड आया था, कहा गया था छक्का निकलेगा। ये प्रदीप के बल्ले से 6 के साथ जा पहुंचा है 87-87। सुंदरम कहें कि इस बल्ले पे कितनी आसानी से आ रही है, तो अभी भी बल्लेबाजी बहुत पैरी गहरी है, अभी भी कोई विकेट नहीं गिरी। 87 की पार्टनरशिप हो चुकी है। 5 ओवर चल रहा, ताली बता रहे हैं भैया। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि छतरी के सहारे निकल आया था घर से, मालूम न था पानी गुजर जाएगा सर पे, तो कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा रन हो जाए और फिर हम लोग के ऊपर से निकल जाए। कम से कम 120 रन पे तो रोकेंगे, तो भी मैं कहूँगा कम है जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। 87 भाई आप लोग शेयर करते रहे। इधर उधर का ताजे तरह हवा ले रहा है, तैयार होते हुए सुंदर एक और प्रदीप घूम के खेला है, टकरा बंदा है लेकिन नहीं, गेंद एक और छक्का। 3 लगातार नहीं, 2 लगातार हुआ है। 93 बॉल पकड़ते रहे दोस्त। 93 रन बन चुके हैं। 5वां ओवर जारी है, लगातार उन्हें समझाया जा रहा है। तो मऊ कुछ सोच के आया है, एक जज्बा लेके आया है कि मऊ क्रिकेट के मैदान का बड़ा नाम है। नदवा सराय का ये नौजवान बल्लेबाजी कर रहा है, जिस गांव का कामरान दुनिया को हिला दिया था अपनी गेंद से, अपनी गेंद से पूरी दुनिया को हिलाया था कामरान आईपीएल, उसी गांव का ये नौजवान अपने बल्ले से आज रन बरसा रहा है, तैयार होती हुई। और किस मरतबा फ्लिक किया है बल्लेबाजी के साथ, वहां ताली मार रहे हैं, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ 97, 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 97 रन। 19 बचे 95 होता है, 97 है। 19 से ऊपर का औसत लेके चल रही है टीम। किसके टॉस को लेके आएंगे? अगला मुकाबला होगा खलीलाबाद और वाराणसी, रवि एंड कंपनी। वही लाइव को जो देख रहे हैं शेयर करते, ताकि वो लोग लाइव जुड़ जाए। जिसको फ्री टाइम मिला सेंड करते रहिए, लाइव को शेयर करते रहें। ऑस्ट्रेलिया से तालिब भाई क्या हुआ? एक तो ये ले। अरे भाई अपनी अनुज यादव ना भैया, जौनपुर का मामला थोड़ा सा ना ये है कि खिलाड़ी जो है, क्या बताया जाए यार, जिले के नाम के लिए खेलना चाहिए, लेकिन फीस लेते हैं कुछ खिलाड़ी जो है फीस के लिए नहीं है, दिक्कत हो रही है। कैप्टन साहब से मैंने बात किया था सुबह, उनका यही कहना था अनुज भाई बॉल है कि भाई स्पॉन्सर मिल नहीं पा रहे हैं और ज़्यादातर खिलाड़ियों को मैच फीस चाहिए, तो इसलिए हम नहीं ला पा रहे हैं। काय मारते 600 रन पूरा होता हुआ मंजीत 11 मौका जौनपुर के लिए बहुत दुखदायक खबर, क्योंकि 100 कप्तान
प्रवेश यादव ने कहा था भाई 80 रन, पर यहाँ पे 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी मंजीत 11 मऊ। एक बार फिर से बालर तैयार अनुज यादव डालना शुरू किया, अंपायर मोहम्मद रियाज को क्रॉस के चले राहुल की, और एक और लंबा शॉट, लंबा हिट, ये सीधे स्टेट बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और छक्का। 2 बजे के करीब संजयपुर का मैच, ये जिला स्तरीय वाला मैच हो रहा है। नमान कंपनी लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के। आज तो राहुल यादव रुकने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, 21 गेंदे 70 रन, क्या बात है, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं। नसीरपुर वाला जो मैच हो रहा है वो आतिश स्पोर्ट लाइव पे आ रहा है, आतिश स्पोर्ट लाइव। राहुल यादव ने 8 छक्के और 4 चौके लगाए, बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कर रहे हैं राहुल यादव। 333.33 का रन रेट से मार रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। चले एक बार फिर से एक और लंबा हिट, पर फील्डर वहां मौजूद, देखने कैच हो पाते नहीं, और कैच, अरे ड्रॉप हुआ। तब तक उन्होंने बल्लेबाज दौड़ते हुए 2 रन आसानी से पूरा कर लिया। इसी 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा 112 रन। अगर बॉलिंग की हम बात करें भाई तो खास आज जौनपुर के कोई भी गेंदबाज कुछ प्रभावित नहीं कर पाए, वो तालिब हो या फिर सुंदरम या अमित सिंह हो। अब यहाँ पर आए थे अनुज, उनको भी कस के एक और छक्का। राहुल यादव हर गली में बस गूंजा एक ही नाम, राहुल। मेरा पुराना पेज है उस पे चल रहा है, 23 गेंद 78 रन, क्या खूबसूरत बैटिंग की है। पुराना पेज है कस्बा माहौल आजमगढ़। इस समय 20.82 का करेक्ट रेट चला भैया। इस ओवर में 5वीं बार अनुज तैयार है, अब तक 4 गेंदों पर 21 रन जरूर उठाए। चले, अरे भैया जनरेटर चालू करवाओ, चले। ओ एक बार कट किया है, फील्डर मौजूद पर उनके बहुत से दूर, देखना है क्या होता है। सिंगल हो ना भाई, सिंगल ना भाई। मनोज राज अभी बात अब इस टाइम पहुंचे प्रदीप यादव, अपडेट नहीं है, अगर कंफर्म होगा सिंगल हो का पता नहीं, अलियन ना सिंगल हो ना। अब कैसे गलत होते कहा प्रदीप वाले कहा गप थोड़ा। इसके बाद यार अभी बनारस का भाई तब सिंगल वाली लिए रहे हैं, ऐसे पहले वाली बल्ली सिंगल लिए रहे हैं। तो हम लगा कहा छक्का ज्वाइन हो गए प्रदीप वाला एक ही में, ये दिक्कत हमारे में ना। आजमगढ़ में बाउंड्री नहीं भाई, इतनी छोटी बाउंड्री नहीं है, 50 मीटर के लगभग बाउंड्री है भाई। अरे कहीं 50 कहीं ज़्यादा 60-70 भी है। दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर अली भाई, आजमगढ़ की 2 या अभी देखते हैं 2 टीम तो होगी। शुभम शुभम है यार, छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 120। 7वें ओवर की पहली गेंद कमेंट्री के लिए अबू सारसा। भाई 70 मीटर की बाउंड्री बनाएंगे, मजा नहीं है। सबसे पहले पूर्व जवार से आए हुए तमाम क्रिकेट शहजादी व अहले बखरा अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही प्यारा मुकाबला हमारे क्षेत्र शिवली नोमानी के दोनों पड़ोस की टीमें हैं। एक तरफ बात कर लीजिए जिसे इल्म और अदब तहजीब और तमद्दुन का गहवारा कहा जाता है, सिराजे से चलकर आई जौनपुर की टीम जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला, वहीं पर बल्लेबाजी करने के लिए टीम मऊ को आमंत्रित किया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई विकेट खोए इस वक्त अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए अफजल भाई तो 130 एक बार स्कोर कहा जाएगा जौनपुर जैसी टीम के खिलाफ। क्या कुछ होता है लगातार जो है
आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे। इस बीच चले अगली गेंद के साथ और लेग स्टंप से बाहर जरूर थी खेलने का प्रयास फाइन नेट के ऊपर से घूमकर प्रदीप यादव का, लेकिन पूरी तरह से कनेक्टिविटी नहीं थी और ये छिटक कर जो है उन्होंने लिखा है 70 गली के स्थान पे गई, वहां फील्ड कर लिया गया। किलोमीटर। गुड दोनों बल्लेबाज महफूज अपनी क्रीज में। चंदौली की टीम शायद छोटा सा बॉलिंग रनअप है। अगली गेंद के साथ राइट अप डाउन द विकेट, फिर से एक और खूबसूरत डिलीवर होती हुई, लेकिन आप स्टंप से बाहर। अंपायर रियाज साहब का इशारा आ रहा है वाइट का। तो इस अतिरिक्त के साथ एक और रन इजाफा होता हुआ जा पहुंचा 131। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई प्रदीप। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज इसमें लॉक किया है, सीधा जाएगी दर्शक दीर्घा पे 6 रन के लिए। तो छक्के की मदद से बड़े ही तेजी के साथ बिल्कुल पानी के मानिंद हरकत करता हुआ इसको जा पहुंचा 137 रन। और मैं जानना चाहूंगा अपने साथी स्कोरर जनाब फरहान साहब, जो बेहतरीन अंदाज में रिजवान भाई जो बेहतरीन अंदाज में स्कोरिंग के काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रदीप का अपना व्यक्तिगत स्कोर कितना है ताकि मैं दर्शकों को बता दूं। आफ्ताब भाई शुक्रिया। 19 गेंद पर 60 रन बनाकर बाएं हाथ का बल्लेबाज सामना करेगा, लेकिन इस मरतबा खेला है डाउन द ग्राउंड। वहां 2 फील्डर मौजूद थे, शतक से चूक हुई, लेकिन अब उधर पूरी तरह से मुस्तैद थे और गेंद को किधर किया। 1 रन के साथ संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। 138 7 ओवर के बाद बिना कोई विकेट खोए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई मौटी। आइए थोड़ा सा ग्राउंड पर चर्चा की जाए, थोड़ा सा दर्शकों पर जो है बातचीत की जाए, ग्राउंड की बात की जाए तो बड़ा ही प्यारा ये ग्राउंड, बड़ा ही प्यारा ये ग्राउंड। अफजान भाई हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, इस कमेंट्री बॉक्स से आपको देखा हाल सुनाने के लिए खुशीशान है। ऐसे में मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट जनाब अफजल साहब का, जिन्होंने मुझे ऐसे रांची को इस टूर्नामेंट में मौका दिया। ग्राउंड के चारों दिशाओं में खूबसूरत तिरंगा, हमारे मुल्क की आन बान शान, हमारे मुल्क की पहचान, जो कौमी इज्जती एकता और अखंडता का एक पैगाम देता हुआ। गेंदबाज है शुभम। शुभम के अनुज पहली गेंद के साथ तैयार है इस ओवर में, विकेट लॉस किया है बाएं हाथ के बल्लेबाज ने। सीधा सिटी बैक नीचे पर किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं 6 रन के लिए। भाई के साथ अर्जुन बोल रहे थे। गेंदबाज अनुज है तो हाथ उठा दे जी, शुक्रिया अनुज। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 6वां बल लेकर 8वां बल लेकर आए, माफ कीजिएगा। वही गेंद पर का इम्तिहान होता हुआ स्पीच लॉक किया है, ऊंचाई है, लंबाई कम है, नीचे खूब गेंदबाज मौजूद और पूरी तरह से जज नहीं कर पाए। 1 रन के साथ संतुष्ट करना होगा दोनों बल्लेबाज को। दूसरे रन की पहल होती हुई, लेकिन साथ ही बल्लेबाज ने मना किया। शाहरुख साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अब साथ भाई जिस तरह से कैचिंग हो रही है तो ग्राम सभा जैसी टीम लग रही है, उनका परफॉर्म तो ग्राम सभा से भी कमजोर लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से अक्सर टूर्नामेंटों में देखा जाता था, शिव 11 के नाम से शिव कुमार सोनी की अगुवाई में जब टूर्नामेंट ग्राम सभा खेलने आती थी, यही जिक्र मैं देख रहा था, अभी कर रहे थे, यहाँ पर जिक्र हो रहा था। मैं चर्चा जारी रखूंगा। इस गेंद के बाद लाभ करने की कोशिश थी मिस्टर राहुल की, लेकिन पूरी तरह से जो अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा उछाल देती हुई सीधा पहुंची गली के स्थान में गेंद फील्ड कर ली गई। 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 146 रन। तो मैं चर्चा कर रहा था अबू उमर शाम सिगरौर जो है कमेंट्री बॉक्स पर मौजूद है, भी चर्चा हो रही थी और आप कह रहे थे कि जिस तरह से शिव 11 की सभा की हुआ करती थी, कहीं उससे भी कमजोर देखने को मिल रही है। ये जिला स्तरीय आपको पहले ही हमारे सहयोगी, हमारे साथी कमेंटेटर शाहरुख साहब ने बताया कि आप किसी एक ग्राम सभा का जो है नेतृत्व नहीं कर रहे, बल्कि पूरे जिले का आप नेतृत्व कर रहे हैं। पूरे जिले की जो है आपके ऊपर जो है निगाहें टिकी हुए हैं, ऐसे में अपने आप को अलग प्रेजेंट करना होगा। बीच एक और खूबसूरत गेंद यार्करन की थी, खोद कर निकाला है, सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रन। पूरी तरह से एक तरफा मुकाबला होता हुआ, हालांकि पहली पारी
कि अंतिम कुछ गेंदें फेंकी जानी है। ऐसे में दर्शकों की बात की जाए, ग्राउंड के चारों दिशाओं में दर्शकों की जो तादाद बखरा में देखी जाती है वो थोड़ा सा कम जरूर है, लेकिन जैसे जैसे अब तक भी ये टूर्नामेंट अपने आखिर मराहिल में पहुंचेगा, इंशाल्लाह क्राउड का जो है यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में अगली गेंद और देखना है, अंपायर का इशारा आना बाकी है। गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुकी है 4 रन के लिए। नो बॉल का इशारा आ रहा है, यहाँ पर पकड़े गए गेंदबाज तो 5 रन और जोड़ता हुआ अतिरिक्त के सहारे, एक्स्ट्रा के सहारे टोफी की शक्ल में। बात कर लीजिए टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम मऊ का टोटल स्कोर 158, 158 लॉस ऑफ no wicket, 7 were completed, 8 were progressed by Mr. अनुज क्या कुछ होता है, चलिए देखते हैं अगली गेंद के साथ। दौड़ना स्टार्ट किया, विकेट क्रॉस किया और फिर से लॉस किया है। इस मर्तबा नीचे फील्डर है लेकिन कहीं उनकी पहुंच से दूर, 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता हुआ प्रदीप के बल्ले से एक और खूबसूरत छक्का, छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 164 रन, 164। और बड़ी बात यह है अफगान साहब कि अभी तक जो सलामी बल्लेबाज आए थे आगाज करने के लिए, वही दोनों बल्लेबाज लगातार जो है मैदान में टिके हुए हैं और एक बेहतरीन पारी जो है शुरुआत की थी और अंत तक पहुंचाया। 170 रन बनाया, 71 का टारगेट दिया है जो कि इन 48 गेंदों की डिलीवरी होनी है और 171 रन बनाने हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। क्रिकेट की दुनिया में किसी भी किस्म की भविष्यवाणी खतरे से खाली नहीं होती। और जिस तरह से अफगान साहब कैप्टन जोधपुर ने टॉस के दरमियान जब चर्चा हो रही थी, बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि 80 रन पर रोका जाए। तो कहीं ना कहीं जो अनुमान था और जो कोशिश रही थी उसमें पूरी तरह से फ्लॉप होते हुए अब यहां से जरूरत है अच्छी बल्लेबाजी की। आप जो है अफगान भाई सारे गेंदबाजों को जानते हैं, सारे बल्लेबाजों को जानते हैं जो इस वक्त जोधपुर टीम का हिस्सा है। बल्लेबाजी में गहराई जरूर है लेकिन जो है एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है, किस तरह से पहुंच पाएंगे ये बल्लेबाज। 171 रन 48 गेंदें, किस तरह से आप देखते हैं इस मुकाबले को? और साहब मजबूत बहुत टारगेट है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्रिकेट में कोई नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। और अगर फील्डरों ने अच्छा काम किया होता, अच्छी फील्डिंग की होती तो 170 नहीं 120 होता, लेकिन फील्डरों ने बड़ा सहयोग किया बल्लेबाजों का। और जौनपुर की जो टीम है 170 रन बनाना उनके लिए मुश्किल है और क्रिकेट में कभी तो नामुमकिन नहीं कि इवेंट कब क्या हो जाए। अगर भारत जैसी टीम 10 विकेट से हार सकती है तो दोस्तों अभी हमारे बीच बहुत जल्द आने वाले हैं HM ग्रीन सिटी के ओनर अबू सईद साहब। तो ये आने वाले हैं, ये रवि बनारसी साहब देखे जा रहे हैं, रियाज भाई से गले मिल रहे हैं। तो ये 171 का पहाड़ जैसा टारगेट मिला है यहाँ पे। और टास्क के लिए आ जाए, टीम बनारस वाराणसी और टीम खलीलाबाद आकर टास्क करवा लें। इनिंग हो चुका दोस्त, इनिंग ब्रेक में टास्क होने वाला था तो अपना टास्क करवा लें। सुजीत भाई है, अभिषाद भाई है। 5 मिनट में आप दोनों टीमें आ जाए टास्क के लिए। 171 का टारगेट। हाँ, आराम से आप लोग जो पहले फील्डिंग की है 5 मिनट बाद बल्लेबाज को अपने भेज देंगे। 80 रन बनाए हैं। अरे बढ़िया है भैया, बढ़िया है डॉक्टर साहब, एकदम जमाए हैं। देखिए एकदम गर्दा मचाए। मोहम्मद खान बखरा जो लखनऊ में है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं दोस्त। अगर जौनपुर जीतेगी तो 3000 रुपए की इनाम देंगे। हाँ, मऊ जीते तो इनाम नहीं देंगे भाई। हाँ, यादव को बहुत एडवांटेज है क्योंकि वो बॉलर भी हैं। अगर 1-2 विकेट मार दिए तो फिर मैन ऑफ द मैच उन्हीं का है। बाकी कमेटी का फैसला सर्वमान्य है। अस्सी रन राहुल, 74 बनाया था राहुल और नहीं है प्रदीप 26 गेंद पे 90 रन।
और 25 गेंद पे 74 रन बनाया है राहुल। क्या गजब की बल्लेबाजी हुई है। हर क्राउड कैच पे 100 रुपए की इनाम है दोस्त। तो मोहम्मद खान बखरा, दमास प्रॉपर्टी लखनऊ, दमास प्रॉपर्टी लखनऊ, मोहम्मद साहब बखरा 100 के इनाम देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि राजापुर सिकरौर में टूर्नामेंट होने वाला है। तो राजापुर सिकरौर में जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें एक बहुत बड़ा नाम जुड़ने वाला है। टिकटॉक जो स्टार हैं वो आने वाले हैं, फरहान अल कसाब। ये नाम राजापुर सिकरौर में मेहमान खास बन के आने वाले हैं, बहुत दूर से चल के आ रहे हैं। अंबेडकर नगर से आ रहे हैं राजापुर सिकरौर टूर्नामेंट में उद्घाटन करने के लिए फरहान अल कसाब। टिकटॉकर अल उमर भी हैं और वो भी हैं। मैं नहीं जानता कि टिकटॉकर क्या होते हैं, क्या करते हैं, लेकिन अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये टिकटॉक वाले क्या करते हैं, इसको उनको टिकटॉक करते हैं, क्या करे दोस्तों, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन बहुत बड़ा नाम आने वाला है राजापुर सिकरौर में जो 24 तारीख को टूर्नामेंट होने वाला है। लाइव को शेयर कर लीजिएगा भी जब मैच स्टार्ट होगा तो कुछ करना होगा। हो दे भी कैप्टन जौनपुर अपने सलामी बल्लेबाज को मैदान पे भेज दे। कैप्टन जौनपुर अपने सलामी बल्लेबाज को भेज दे। ये बखरा कप जो मैं देख रहा हूँ रेहान संजरी, पीसीएम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड इस टूर्नामेंट के साथ लगे हुए भी आने वाले हैं। जो फिलहाल कर रहे हैं कमेंट्री और इनके साथ दे रहे हैं सुजीत शान जो हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी में कमेंट्री करते हैं। बाकी उनके साथ अभिषाक भाई है। अभी भाई कौन किस टीम में अभी ये सब जानकारी नहीं है। लास्ट कल शाम को मैंने एक पोस्टर डाला था जिसमें आजम टॉस के लिए आ जाएं खलीलाबाद और बनारस। फाइन ग्रुप की टीम है। टॉस करवाने के लिए आ जाएं फुरकान और अबूजर निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए जौनपुर की तरफ से। कबीर नगर बनाम बनारस। फुरकान और अबूजर, टीम कैप्टन खलीलाबाद और टीम कैप्टन वाराणसी प्लीज आ जाए कमेटी बॉक्स के दाएं जानिब टॉस होगा। खलीलाबाद कैप्टन है, हाँ भाई, वाराणसी टीम कैप्टन रवि साहब आ जाए, खलीलाबाद टीम कैप्टन है। तो 171 का एक पहाड़ सही का टारगेट है। मोहम्मद साहब बखरा 3000 का इनाम देंगे अगर जौनपुर जीतेगा। सीजन में तो भाई ऐसा ही होता है, बस ये है कि अब लाइव चलने लगा है तो लोग जान जाते हैं। पहले लाइव नहीं था तो उतना पता नहीं चल पाता था। टूर्नामेंट तो मुझे लगता है पहले भी ऐसे ही होते थे। एक टीम तो इस तरह से दोनों सलामी बल्लेबाज अबूजर और फुरकान की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है 171 रन का जवाब देने के लिए। मुश्किल जरूर लेकिन नामुमकिन नहीं। एक हौसले के साथ किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। इस वक्त जो है भीगे परों के साथ दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर जो है ऊंचाइयों को छूने के लिए पहुंच चुके हैं। गेंदबाज शैलेंद्र उर्फ सल्लू के हाथ में है गेंद। पहले वर्ग की जिम्मेदारी शैलेंद्र के कंधों पर होगी। सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज अबूजर। पहली गेंद के साथ तैयार है, लेफ्ट आर्म डाउन द विकेट और खेला है, वेलकम किया, इस्तेमाल किया, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। एक डब्बे के बाद 4 रन खाता खुलता हुआ टीम जौनपुर का और स्कोर का आगाज होता हुआ अबूजर बल्लेबाज अबूजर का। और अगले मुकाबले के लिए मैं देख रहा हूं हमारे दाईं जानिब जो है दोनों कैप्टन आ चुके हैं खलीलाबाद और बनारस। हमारे सहयोगी सुजीत शान जी वहां मौजूद है और कमर आसिफ साहब आप आ जाए। अमजद भाई की कॉल है, यहाँ टॉस होने जा रहा है, टॉस की प्रक्रिया होनी है। चलिए अच्छा तो हेलो, तो टॉस होने जा रहे हैं। बकरा टीम का ये टॉस हुआ है। अबू बकर भाई ने टॉस करा है, टेल की बॉल दी और रह गया। टॉस जीता खलीलाबाद यानी संत कबीर नगर में।
युवराज यादव कप्तान है, सुनील यादव ने टॉस जीतकर आपका क्या फैसला है? आपने बैटिंग करने का फैसला किया है। हालांकि आपने देख लिया पहले मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए मऊ 11 ने 171 रन बनाया है, लेकिन हम आपको यह भी बता दें जो बनारस की टीम है, जो अशरफ 11, ये अभी हाल ही में जिला स्तरीय टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट का वो खिताब जीती है। तो उनके सामने आप पहली बार खेल रहे हैं, क्या क्या महसूस हो रहा है? अच्छा लगेगा हमको खेलने में, क्योंकि अच्छी टीम है बनारस और मुझे अच्छा भी लगेगा। तो कितने का टारगेट आप सोच रहे हैं ये 8 ओवर के मुकाबले में? कम से कम 110 रन आप देख रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और जैसे कि टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है कप्तान, बनारसी कप्तान रवि जी, आपको तो फील्डिंग करने के लिए इनवाइट किया है। संत कबीर नगर आपके सामने बिल्कुल नई टीम है, आपका क्या प्लान है? इनके क्या रणनीति है? कितने रन पर रोकने का प्रयास करेंगे? पहली बात तो ये अमिया भाई की बहुत शुक्रिया कि जो ग्राउंड में इतना अच्छा बनाया और टूर्नामेंट के ओपन के जगह जिला स्तरीय कराया, इसके लिए बहुत शुक्रिया करते हैं अमिया भाई का। और दूसरी बात कि संत कबीरदास कभी नए लड़के हैं तो उनको भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने लड़कों लोग से बोलेंगे कि टाइट ही खेलना है। कितने रन पर रोकने का प्लान है? क्या कुछ एक एग्जीक्यूटिव प्लान माइंड में होता है कि हम इन्हें 8 ओवर में कितनी स्कोर पर आप रोकने का प्रयास करेंगे? बस बॉलर लोगों को बोलेंगे कि अच्छा बॉल डाले और कुछ नहीं। बैट बॉलिंग करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच। और आगे कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री के लिए अफजल भाई और अभिषेक जी। शुक्रिया। तो अगली गेंद के साथ तैयार है एक मर्तबा फिर से। हालांकि इससे पहले जो है अबू सर जो ओपन करने के लिए आए थे और कुछ खास नहीं कर पाए, एक उम्मीदों क्या चिराग बनकर आए थे, सिराजे हिंद की जानिब से कुछ खास नहीं कर पाए और कैच आउट होकर वापस नए बल्लेबाज का नाम बता दे कैप्टन जौनपुर नवीन पहुंचे हैं। नए बल्लेबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज है। काफी उम्मीदें अफगान साहब जो है वापसता होंगी कैप्टन जौनपुर को इस बल्लेबाज से, लेकिन क्या कुछ होता है और इस मर्तबा कटकी हुई गेंद को थोड़ा सा कदम को बाहर निकाला, भेज दिया सीधा दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। तो इस तरह से बल्लेबाज नवीन के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का, छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 2.5 अंक में प्रवेश करता हुआ 10 रन 171 के जवाब में। और पहले ओवर का ऐलान होता हुआ इस वक्त अंपायर रियाज साहब और कलीम के जरिए। तो 171 के जवाब में अभिषेक जी, मुझे ऐसा लग रहा है जौनपुर को खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरी दुनिया है। आप इस मैदान पर अपनी जंग लड़िए पूरे जोश और जुनून से। हार जीत पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन अगर यहाँ नाम कर गए तो आपको आगे खेलने के लिए और रास्ते मिलेंगे। सन्नी भाई तो नए गेंदबाज को देख रहे सुधीर बाबा, तो बॉलिंग अटैक पर लाया गया है। प्रारंभिक छोड़ी गेंदबाजी के लिए राइट आर्म और द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये पावर प्ले का दूसरा ओवर। पहली गेंद चलाइयों के सारे बोलना चाह रहे थे फुरकान, बल्ले पर गेंद नहीं आई, विकेट कीपर ने अच्छा थ्रो किया, अच्छा बैकअप मैं कहूंगा यहाँ प्रदीप का। स्कोर हुआ 11 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और अब तक जो है खेल दिखाया है जौनपुर ने, वो उस स्तर का नहीं दिखाया है जो उनसे जो अपेक्षाएं जो उम्मीद थी। लेकिन प्रवेश 11 एक बड़ा नाम है, एक ओहदा उनका बहुत मजबूत है। आने वाले समय में एक मजबूत टीम का बनती हुई नजर आएगी। लेकिन लोगों की जो निगाहें हैं वो इस बकरा कप पर टिकी हुई है, जो दोनों चमचमाती हुई ट्रॉफी ये नो बॉल करार दे दिया है। और ये फ्री हिट बॉल भी रहेगी। फ्रंट फुट उनका बाहर आया, ये सुधीर के साथ होता आया है, क्योंकि अक्सर ये जब इनका जो बॉल रिलीज करने का जो समय होता है ये फ्रंट फुट पर फोकस नहीं कर पाते। और हर टूर्नामेंट में 1 या 2 नो बॉलें डालते हुए हम इनको देखते हैं। सुधार करना होगा। मनजीत सिंह की अगुवाई में खेल रहे हैं, बड़े मंच पर आप खेल रहे हैं। इससे पीछे बढ़िया गेंद उंगलियों को फुराया, फील्ड का फायदा तो नहीं उठा पाए। लेकिन हम ये भी बता दें क्रिकेट अनिश्चितताओं का सच में खेल है। जो टीम न्यूजीलैंड और नीदरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई, वो फाइनल में पाकिस्तान पहुंची है इंग्लैंड के विरुद्ध खेलने के लिए। तो किसी को आज के समय में क्रम में हारना आपके लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है। इसलिए क्रिकेट इट इज अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेनिटी गेम। और जैसे कि ये जो गेंदबाजी हो रही है अच्छी हो रही है,
लेकिन फुरकान एक मजे में बल्लेबाज है और उम्मीदें है टीम को। हार जीत ठीक है, आप टारगेट तो सेट करो मन में कि हमें कुछ करना है, लड़ाई लड़नी है मैदान में। वो भी क्रिकेटर है, आप भी क्रिकेटर है, उन्होंने भी बल्लेबाजी की है, आपको भी बल्लेबाजी करनी है, सेम चीजें आपको भी मिल रही है। तो फिर किस बात का आपको लड़ना है मैदान में पूरे जोश के साथ। ये टारगेट नहीं देखना है, 170 को देखे ही नहीं, वो लड़ाई लड़े मैदान के अंदर, हथियार न डाले, आखिरी समय तक, आखिरी गेंद तक। जैसे कि स्टीवा ने कहा था, जब तक आखिरी गेंद डिलीवर ना हो जाए मैं मैच को खत्म नहीं मानता हूं। वो जज्बा, वो जुनून आप सभी क्रिकेटरों के अंदर होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे क्रिकेटर, मानिंद क्रिकेटर बनकर उभरेंगे। इसी बीच एक और अगली गेंद, इस पर लॉफ्टेड शॉट हवा में है, उसके पीछे प्रदीप जा रहे हैं 229 नंबर की बंडी में, लेकिन हवा के रास्ते जो गेंद है वो जज नहीं कर पाए, क्योंकि आप फील्डिंग के लिए जा रहे हैं। तो मस्त है कि आपको जो टोपी है जो लेनी चाहिए वो भी 70-70 की अब्दुल भाई के साथ से, तभी आपका काम बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर आप फील्डिंग करने के लिए जा रहे हैं तो आपके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, चाहे वो कैप हो, आपके लिए गोगल्स होते हैं, जो चश्मे होते हैं, शूज होते हैं, लोअर होते हैं, टी शर्ट होते हैं, ये आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और जैसे कि मैं तो भी आ रहा था रास्ते से, रानी की सराय मेरा घर है, आ रहा था तो मुझे ढेर सारी अफजल भाई की शॉप पर दुकान पर दिखी इतनी सारी ट्रॉफियां, मुझे लगा मैं कहाँ आ गया। तो अच्छा लगा कि बड़ी बड़ी ट्रॉफियां देखने को मिल रही है। उनमें से एक तो बड़ी शानदार ट्रॉफी यहाँ पर आई है, ये लॉफ्टेड शॉट का प्रयास है, इनसाइड आउट मारना चाह रहे थे, लेकिन रिंकू है विकेट कीपर, उनसे कैच नहीं छूटा, सफलता अर्जित कर ली है इस दूसरे ओवर में। अब हम जा रहे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। सस्ते में एक छक्का लगाया था अपनी इनिंग में, बहुत अच्छा शॉट ऑफ पुल मारा था, उसके बाद ये विकेट का पतन होता हुआ। अब स्कोर बोर्ड की तरफ हम रुक करें, स्कोर क्या पहुंचा 14 की योग पर। तो अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे प्रवेश 11 के कप्तान, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपने एक एक्स्ट्रा प्लेयर को कम से कम हमारे बॉक्स में बैठा दें। I humble request to the captain of Parvez 11, please come to the 12th man for the commentary box, but tell the name of who is going on to the back. परवेज 11 भैया तोहरा के हम बोलावत पानी की आजा, तोरा एक वो बाहरी प्लेयर आ गई हैं, तब बल्लेबाजन का नाम बताइए तो हमारा के बड़ा निक लागी हो, बड़ा निम्न लागी महाराज। गेंदबाजी करे खातिर तैयार हुई बाड़न गेंदबाज सुधीर बाबा, जज्बे से गेंदबाजी करते, जोश है, जुनून है। संजू भाई अपनी जगह पर भाई का चेहरा हमेशा हंसता हुआ नजर आता है, ये अच्छी बात है। असमल नए बल्लेबाज पहुंचे, पहली गेंद पर यह ग्लांस किया है, हल्के हाथों से खेला है, सॉफ्ट हैंड से, जिसे हम कहते हैं कि आकर बॉल को सीधे बल्ले से खेलकर कोई रन कोई नुकसान नहीं, दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और आगे हम लेके चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर अबुसाद जी कमेंट्री। बलरामपुर में, इसलिए आज वो हाजिर नहीं हो पाए, नहीं तो वो आने वाले थे। शुक्रिया फौजी साहब। तो एक तरफा ये मुकाबला पूरी तरह से देखने को मिला है, जैसा तमाम दर्शकों को एक उम्मीदें थी, पूरी तरह से जौनपुर एंड कंपनी ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेरा है, जहां पर 8 ओवर में 171 चेस करने से वहीं पर 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोर कार्ड मात्र 14 रन शो कर रहा है। तो अब यहाँ से बची हुई जो है 36 गेंदों पर बहुत सारे रनों की जरूरत है, जो अब यहाँ से अगर नामुमकिन कह दिया जाए तो गलत ना होगा। हालांकि नामुमकिन शब्द और नामुमकिन का अल्फाज जो है खान साहब, ये पॉसिबल नहीं होता खेल के लिए, लेकिन अगर यहाँ से वो शब्द भी यूज कर लिया जाए तो गलत नहीं होगा। ग्राउंड के चारों दिशाओं में हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश की पहचान, ये खूबसूरत तिरंगा हवाओं के छोटे में लहलहाता हुआ अमनो वफा की, प्यारो खुलूस की, मोहब्बत की, कौमी एक्टिविटी, एकता और अखंडता की एक प्रचंड मिसाल देता हुआ, लोगों को एक पैगाम देता हुआ, इस तिरंगे के तले, एक परचम के तले एक रहकर मिलजुल कर रहने का एक संदेश देता हुआ। और ऐसे में मैं देख रहा हूं हमारे दोनों आसमी साहिबान जनाबे कमर आसिफ आफ्ताब माहौली और बद्दोपुर फ्राम हसीब साहब, ये तीनों लोग अपने फेसबुक लाइव पेज के जरिए सीधा प्रसारण करते हुए इस बीच एक और खूबसूरत गेम पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि सिर्फ
औपचारिकताएं जो है पूरी की जा रही है, शेष है। अरे तो कैसे कब पता चलेगा? माइक वाले, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो फौरन आ जाए। छक्का गए। और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ जो लगातार एक उम्मीदों की किरण बनकर दिख रहा था, वो भी अब यहाँ पर पवेलियन की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं और तमाम श्रोताओं को, तमाम सुनने वालों को बता दूं कि इसके बाद, उसकी मुकाबले के बाद जो मुकाबला होना है, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होगा, बड़ा ही बड़ा मुकाबला होने वाला, बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। जहां एक तरफ संत कबीर नगर खलीलाबाद टीम है, वहीं दूसरी तरफ बनारस वाराणसी से चलकर आई टीम। और अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए, जनाब अमजद साहब की अगुवाई में खूबसूरत ये टूर्नामेंट चलता है। बहुत सारी टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। तोरे दो से कहा सचिन नए बल्लेबाज पहुंचे हैं और इस मर्तबा कलाइयों का बेहतरीन ये कामयाबी कदम चुकी हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो चौके की मदद से थोड़ा सा जो है स्कोर में परिवर्तन नजर आता हुआ 4 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 18 रन 171 के जवाब में। चर्चा कर रहा था इस टूर्नामेंट के बारे में, जनाबे अमजद साहब की अगुवाई में खूबसूरत ये मुकाबला चलने वाला, हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाला। हेलो हेलो मारे जाते सुनाने न मोहन जानते और मैं बता दूं हिंदुस्तान की हुकूमत दिल्ली से भी चलकर आने वाली इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और संगम की नगरी जिसे कहा जाता है अफगान भाई, इलाहाबाद का भी आगमन होना है और राजस्थान टीम का भी आगमन होना। बहुत सारी चर्चित टीमें, बहुत सारे चर्चित नाम है जो इस टूर्नामेंट से जुड़ने वाले हैं। वर्तमान बीडीसी बकरा जिन्होंने राष्ट्रगान पर बहुत जो है खुशी जाहिर की, आपका भी वेलकम और खैर मकदम है। जनाब शौकत वर्तमान बीडीसी बकरा हमारे साथ अबू बकर साहब जुड़े हुए हैं, उमर साहब है, करीब है इस वक्त मैदान में। पिच लॉस क्या है, केरला गांव के बाहर सीधा जाएगी 6 रन के लिए। तो एक और छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज सचिन के बल्ले से। एक और ओवर का ऐलान अंपायर रियाज साहब का। 3 ओवर का। मऊ की टीम ने 100 तो इस तरह से हैट्रिक छक्का पूरा होता हुआ। हेलो 3 छक्का 1 चौका। लगातार 3 छक्का मारे थे। चौका सबसे पहले चौका को कार भैया सचिन ने चौका, फिर 3 छक्का ना। हाँ चौका तो है। हाँ 3 छक्का भैया। सन्नी भाई अब क्या हुआ है? सन्नी भाई गौतम तो बहुत सारे अफगान भाई मैं चर्चा कर रहा था, बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं अमजद साहब के शाना बशाना चलने वाले। और उन्होंने इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के लिए अहम किरदार निभाया है। मोहम्मद खान फ्राम बकरा का एक बड़ा नाम कह लीजिए, जो पिछले बहुत कम वक्त में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दमाद प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी लखनऊ के ओनर है, प्रोपराइटर है। उनकी तरफ से एक इनाम आपने पहले बताया था कि अगर टीम जौनपुर जीतती है तो 3000 रुपए का इनाम। अब वो इनाम जो है मऊ टीम के साथ आ चुका है, लेकिन कुछ शर्त है अफगान भाई। शर्त ये है जौनपुर टीम को ऑल आउट करना होगा। अगर जौनपुर टीम को ऑल आउट करती है टीम मऊ तो 3000 रुपए का खूबसूरत दादोद तहसील में लिखता हुआ एक इनाम जनाबे मोहम्मद खान फ्राम बकरा दमाद प्रॉपर्टी ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से। और वहीं पर हैट्रिक विकेट पर जो है दमाद टूर एंड ट्रैवल्स नोनारी बाजार की जानिब से 1000 रुपए का इनाम। और तमाम दर्शकों के लिए बॉम्बे स्वीट हाउस जिसकी लजीज मिठाई खाकर
रन अफगान भाई 46 सुबह सवा 46 पे 3.3 ओवर के बाद चौथा ओवर चल रहा है 46 पे 3। बॉम्बे स्वीट हाउस की तरफ से हर क्राउड के इस पर 100 रुपए के इनाम। मुकाबला बिल्कुल एक तरफा जरूर है, लेकिन जैसे ही अगला मुकाबला होगा तमाम दर्शकों में एक उत्साह देखने को मिलेगी, हम कमेंटेटरों में भी एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। तो पूरा जो है मैं देख रहा हूँ खामोशी के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। ऐसे में गेंदबाज तैयार हो रहे हैं पवेलियन वाले छोर से, सिटी बेकरी वाले छोर से। अंपायर रियाज के इशारे के मुताबिक इशारा हुआ, दौड़ना स्टार्ट किया। अरे भैया सचिन वाह, क्या खूबसूरत जो है हेलीकॉप्टर अंदाज में खेला है, सीधा बॉलर के ऊपर से 6 रन के लिए। क्रिकेट दुनिया का सबसे सुरक्षित एरिया कहा जाता है बल्लेबाजों के लिए, जहां पर जोखिम कम होता है, रिस्क कम होता है। उस दिशा में और उस दशा में गेंद को भेजा था सीधा 6 रनों के लिए। अबू बकर फ्राम पूना वाले हैट्रिक छक्के पर 300 रुपए का इनाम दे रहे हैं। आपका भी शुक्रिया, वेलकम। अच्छा जा चुके हैं, शुक्रिया शाह साहब। इस पीछे का और खूबसूरत उम्दा ड्राइव हेलीकॉप्टर अंदाज में, लेकिन कुछ बड़ा यहाँ पर नहीं मिलेगा। वर का ऐलान, एक और कामयाब वर्ष समाप्त होता हुआ। 54 4 ओवर के अख्ताम पर 54 रन 171 का पीछा करती हुई जौनपुर टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने उतरी। वहीं पर बात करूं मऊ टीम जो हमारे खित्ते शिवली नोमानी के दोनों पड़ोस की टीमें हैं, एक दाई जानिब कह लीजिए, एक बाई जानिब कह लीजिए। मऊ जिन्होंने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला, वहीं पर राहुल और प्रदीप यादव ने क्या शानदार बल्लेबाजी की और दोनों बल्लेबाजों ने 80 रन का योगदान किया अपनी टीम के लिए, जिसकी बदौलत 170 रन बनाने में मऊ टीम कामयाब रही। वहीं पर अखिलेश पूछ लेते ना धीरे से भाई नई गेंद पहुंचा दे ग्राउंड में। शुक्रिया वॉलेंटियर हजरात, अपने काम को बखूबी अंजाम दें। जैसे ही गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाए 100 रन पहुंचा दे। देखो भाग गया नासिर भाई। अखिलेश नेवर के जिम्मेदार 5वां और टीम की जानिब से बल्ले का तैयार है। सचिन है दाएं हाथ के बल्लेबाज और सचिन के लिए पटकी हुई गेंद बिल्कुल जो है अनुमान लगाया था सचिन ने, उतनी उछाल लेती हुई भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो छक्के की मदद से टोटल स्कोर जा पहुंचा 60 रन 171 के जवाब में। इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है और अगर यहां से हर ओवर में 3-4 बाउंड्री आ जाती है अफगान भाई, तो थोड़ा सा जो उम्मीद खो चुकी थी टीम जौनपुर उसमें वापसी कर पाएगी। इस बीच खूबसूरत तंदलाता हुआ शॉट 6 रन के लिए, जो दर्शक थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लिए थे। मैं देख रहा हूँ सचिन ने अपने बल्ले के जरिए उनको जगाने की भरपूर कोशिश की है। 22 गेंद 105 रन लगातार हर गेंद 5वें ओवर की पहली दोनों गेंदों पर शानदार छक्का लगाया। अब तीसरी गेंद है, क्या हैट्रिक चोरी करते हैं? 8 गेंद पे 41 रन। चले दौड़ना स्टार्ट किया अखिलेश और पूरी तरह से यहाँ पर कट की अपील होती हुई अंपायर की उंगली हवा में। तो एक और विकेट का पतन होता हुआ। पिछले 2 गेंदों पर लगातार छक्का जरूर लगाया था, लेकिन वहीं पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज अखिलेश की। अफगान भाई ये जो है किसी भी गेंदबाज की प्रतिभा को जाहिर करता है, इस तरह की गेंदबाजी जब पहली 2 गेंद पर छक्का लग जाए, वहीं पर तीसरी गेंद के साथ गेंदों में परिवर्तन और कामयाबी हाथ लगती हुई। ये पूरा जो मैं देख रहा हूँ टेंट का निजाम है, हमारे दाई जानिब खूबसूरत जो ये डाइस बनी हुई है, चमचमाता हुआ मंच, एक टेंट हाउस छित्तेपुर प्रोप्राइटर तैयब। दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग भाई जो लाइव देख रहे हैं कमेंट करें उनको एक चीज हम बता दें भाई, हमारे इसमें कमेंट नहीं शो करी थी, आप लोगों का जवाब हम नहीं दे पा रहे भाई। है तो 3000 रुपए, और अगर मुकाबले को अपने नाम करती है टीम जौनपुर तो 3000 रुपए। तमाम दर्शकों के लिए हर क्राउड गेट पर 100 रुपए
बॉम्बे स्वीट हाउस लोनारी, प्रोप्राइटर मोहम्मद खान बकरा और हर हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपए का इनाम दमास टूर एंड ट्रैवल्स लोनारी बाजार आजमगढ़। जनाब अमजद खान की अगुवाई में चलता हुआ T10 जिला स्तरीय कप बखरा पहला दिन है। पहले दिन का पहला मुकाबला मऊ और जौनपुर के दरमियान चलता हुआ एक और ओवर का ऐलान होता हुआ चौका जरूर आया। आखिरी गेंद पर चौके की मदद से टोटल स्कोर 70 रन। अब यहाँ से बची हुई 18 गेंदें और 101 रन की जरूरत। क्या कुछ होता है माइक्रोफोन पर हमारे सीनियर कमेंटेटर जिन्हें लफ्जों का जादूगर कहा जाता है, जनाब शाह अफजल साहब फ्रॉम राजापुर सिकरौ। सनी यादव आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बड़ा ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। मऊ और आजमगढ़ में ज्यादा ये क्रिकेट खेलते हैं। उस सनी के पास एक लंबा तजुर्बा है और उनके सामने है असमल, तैयार विकेट तक पहुंचे गेंद करेंगे और रिवर स्वीप का चक्कर था, लेकिन एक रन बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। नो बॉल का भी इशारा आया है, फ्री हिट का भी ऐलान होगा। स्कोर जो पहुंचा 72, अब 99 रन चाहिए 18 के दौते। मास्टर सुनील साहब ने कहा जी हाँ मुझसे गलती हुई है, मेरा और स्टेपिंग हो गई थी। कप में जो मेहमान खास हैं जफर सिद्दीकी फुरस्तन साहब, सपा नेता फूलपुर और जनाब रेहान संजरी साहब समापन करता इस टूर्नामेंट के हैं। ऊपर ड्राइव किया गया है, विकेट के होते हुए गेंद लेके बाहर चली जाएगी 4 रनों के लिए। फ्री हिट पे ये चौका मिल गया है। इसको इसी 4 के साथ जा पहुंचा है 76 और रेहान संजरी आप देखें जो समापन करता है टूर्नामेंट में। और आसिफ खान दुबई, सरफराज खान और अबू बकर खान, मोहम्मद उमर जो आयोजक हैं और मुख्य अतिथि आशीष शेरवानी भी हैं। नमेरा फैशन हब यहाँ पे दिया गया है। तो ये तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जावेद सिद्दीकी के भी नाम यहाँ पे आ रहा है जो मेहमान खास में है। मुतासिर बहुत अच्छे गेंद थे, सही कैसे खेला है। तेजी के साथ बात की जा रही, एक मिल जाएगा। तो ज्यादातर मैच का पर्दा झुका हुआ है मऊ की तरफ। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो मुकाबला है खलीलाबाद ग्राम बनारस। टॉस जीता है खलीलाबाद और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दो टीम अपनी प्लेइंग 11 दे दे, बनारस और खलीलाबाद प्लेइंग 11 भेज दे। सुने एक और उनका रिवर से हर तरफ स्ट्रोक खेलना जानता है असमल 6 रन। बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक खेल रहे हैं। इसे 6 के साथ इसको जा पहुंचा। अब यहाँ पे 83 बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दबाव में नहीं आए, लगातार रन बनाते चले गए। और आज तो रवि साहब कह रहे हैं कि 100 करने का चांस है। अगर 8 वक्त खेला जाए तो 100 भी बन सकता है, शतक भी बनाया जा सकता है। ये फुल ऑफ रन है, ये विकेट फुल ऑफ रन है। सनी यादव कौन शुरू किया, एक और अच्छी गेंद बिल्कुल यार गेंद की गेंद हो गई थी, पैर पे गेंद लगी है। एक मिल जाएगा इसको 84 रन। अगर ये लेग बिफोर का मामला बनता तो फर्म लेग बिफोर दिए जाते, सीधे विकेट के पीछे पकड़े जाते। लेकिन ये टेनिस है, टेनिस बॉल है, इसमें ऐसा कोई मुमकिन नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेग बिफोर का गोविंदा आउट नहीं दिए, दादा आउट नहीं दिए जाते हैं। उस तरह तैयार 5 नंबर की टी शर्ट पहने हुए हैं और ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ ऑलराउंडर है, तैयार होते। अब क्रॉस किया, फिर तक पहुंचे और फिर बहुत अच्छी गेंद और एक और सफलता हासिल की। एक और विकेट का पतन होता हुआ जौनपुर का। तो तमाम मेहमानों का शुक्रिया जो इस टूर्नामेंट में अमजद एंड कंपनी का पूरा सपोर्ट किया तन मन धन से। जो दोनों खूबसूरत ट्रॉफी आई है रेहान संजरी पेशियम ग्रुप देहरादून उत्तराखंड से, उनका स्टिकर बन चुका है। अभी इंशाअल्लाह कुछ देर में मंगवाया जाएगा, स्टिकर लगेगा रेहान संजरी पेशियम ग्रुप देहरादून। और एक ऐसा नाम जो इस टूर्नामेंट के लिए चल के आ रहा है मस्कत से या बाहर फॉरेन कंट्री से आ रहा है, वो नाम है जफर सिद्दीकी फुरस्तन साहब हाजीपुर गुधना। तो ये चिराग है और ये खेल के लिए बिल्कुल जीते जागते हैं और अमजद भाई के वो मेहमान खास हैं। सारे मेहमान अपने आप में एक अलग पहचान लेके आ रहे हैं, एक अलग छाप लेके आ रहे हैं। तमाम मेहमानों का मैं वेलकम कर रहा हूँ कि मैं आपका वेलकम करूंगा इस बकरा टी10 कप में कि बहारों फूल बरसाया टूर्नामेंट के महबूब आने वाले हैं। ये फूल भी बरसाया जाएगा। तैयार है कि बाउल सनी एक मुतासिर नए बल्लेबाज का नाम मैं जानना चाहूंगा और एक मतलब अच्छा स्ट्रोक खेला है
यहाँ पे तो छक्का लगाना बड़ा आसान काम मुझे लग रहा है। जो आता है छक्का लगाता है। इसी 6 की तारीख को जब पहुंचा है 91 91 6 ओवर 91 रन, 15 रन से ज्यादा हर ओवर में आ रहे हैं। 2 ओवर की और 15 तारीख को जब सिद्दीकी साहब आएंगे तो ऐ बाग सभा कुछ तूने सुना, ऐ बाग सभा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, राहों में हम कलियां नहीं पलके बिछाने वाले हैं। ये अमजद साहब कह रहे हैं कि हम पलके बिछाकर इनके वेलकम करेंगे अपने मेहमानों का। अब ये अखिलेश नानी स्टेट के बल्लेबाज का नाम सत्यम नहीं सुंदरम 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 शिवम सत्यम, ये आता है दोस्त, ये सुंदरम मंजीत भाई बाला कौन है? बॉलर से अखिलेश है, क्या दिखा दे? नहीं सल्लू, शैलेंद्र, शैलेंद्र के सल्लू है। तैयार हो रहे हैं। राज साहब की बड़ी प्यारी अंपायरिंग यहाँ पे हो रही है। खूबसूरती के साथ एक मतलब देखें और फिर एक अच्छा स्ट्रोक खेला, लीडर स्ट्रोक खेला जा रहा है। अब जौनपुर को ये मालूम है यहाँ पाने को सब कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है, कि हार 1 रन लिया गया है। हारना और जीतना ये तो पार्ट ऑफ गेम है, ना हारना जरूरी है ना जीतना जरूरी है, बस अच्छा खेल दिखाना जरूरी है। जो जीतता है वही हारता है, जो हारता है वही जीतता है। तो जीत और हार का मैटर नहीं है, अच्छे खेल का मैटर है। हेलीकॉप्टर के अंदाज में बल्ला चला था, वहां क्योरी गौतम मौजूद थे, फंबलिंग हुई है, लेकिन मंजीत सिंह सब चीज को नोट कर रहे होंगे कि अगर ऐसी गलती करेंगे बड़े मुकाबले में काम बिगड़ जाएगा। और जो भी टीमें अगर 100 से कम रन बनाएंगी 8 ओवर में, खतरे में रहेंगी, खतरे में रहेंगी। ये शैलेंद्र अपना दूसरा अपनी टीम का 7वां लेकर तैयार, तरासू की आखिर तक पहुंचेंगे करेंगे और फिर अच्छा ड्राइव का चक्कर था, लेकिन वहां पर 1 रन बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। डीप से फील्डर भागता हुआ आ रहा है। इसी 1 के साथ इसको जा पहुंचा है 94 या 93 तो जितनी भी तारीफ की जाए के साथियों के इस ग्राउंड को, इस खेत को ग्राउंड बनाना तो बहुत आसान काम नहीं है। फिर आगे बढ़कर लेकिन अमजद साहब के तमाम साथियों ने कहा था कि दुश्मन क्यों है गुजर जानता हूं मैं, रास्ते अंजाम सफल जानता हूं मैं, मुझको कभी क्या प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूं मैं। तैयार रखिए, चला शुरू किया और बहुत खूबसूरत गेंद। अब ये व्हाइट बॉल का इशारा है अंपायर का, बहुत मस्त इशारा कर रहे हैं आर्या साहब, बहुत खूबसूरत इशारा एक्शन उनका है अंपायरी का। इसी 1 के साथ 94 बॉलर शैलेंद्र और सल्लू राइट आर्म की दादी कर रहे हैं पखरा पैतरी की तरफ से, और इस मतवाबले का बाहरी जाता है, वहां महेंद्र सिंह मौजूद थे, धोनी मौजूद थे, इन्हें मंजीत सिंह धोनी कहा जाता है। एक और आघात लगा है जौनपुर को। तो अब जौनपुर की कश्ती बीच मैदान में हिचकोले खेल रही है, हिचकोले खेल रही है, तो उसको पार लगाएगा, साहिल पे कौन लेके आएगा ये तो वक्त बताएगा कि बच्चा खिलौना खेलेगा या रन बनाएगा। अपने आप जिले का जौनपुर का प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो इतना एक्टिव होके जाएं कि हाँ लगे कि ये हमारा क्रिकेटर है, हमारे आन बान शान है। बहुत खेल होते हैं, लेकिन क्रिकेट को जितना प्यार हिंदुस्तान में मिला है किसी खेल को नहीं मिला है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन क्रिकेट हमारा जुनून है, क्रिकेट हमारा प्यार है। मैं बल्लेबाज का नाम बता दें टीम कैसी बन के आती है और फिर वहां पे संभावनाएं हैं। और ये कैच छोड़ो मैच छोड़ो, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, ये तो कहो कि बहुत रन बन चुके हैं। आसिफ भाई देखिए बिल्कुल छतरी के सहारे बैठे हैं। आफ्ताब कह रहा है मैं तो भैया छतरी नहीं ले बैठता हूँ, मेरा कलर जाने आने वाला नहीं है। कह रहे वो आसिफ भाई की कलर आएगा और जाएगा, इसलिए छतरी लगा के बैठे हैं। 7 ओवर बैट्समैन नाम शिवम बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2-3 भाई अखिलेश के पास नोमान की टीम कल आएगी। नोमान की टीम 14 तारीख को बहुत अच्छी 14 तारीख को अच्छी टीम सेटअप की है मऊ। हाँ बताया नाम तो ये प्रदीप है। तो मैं देख रहा हूँ कि मऊ की टीम एक अच्छे सेटअप के साथ उभरी है, और अगर इसमें कामरान खान होते, विजय गेल होते तो ये टीम और मजबूत होती, क्योंकि लोग मऊ के हैं और कामरान खान शायद कहीं बाहर हैं।
विजय गेल आजकल अपनी शॉट पे ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। कहीं गए, हाँ इशारा कर रहे हैं, कहीं फ्लाइट से बाहर है इसलिए टीम में नहीं है। तो मऊ टीम जो सबसे मजबूत है भाई लाइव को जो देखे शेयर करो भैया, शेयर करो। इससे मैच तो खत्म हो गई, इसके बाद बनारस की टीम तो बड़े अमन के साथ बैठी है। आज अमन आया है या नहीं, लेकिन बड़े अमन और चैन के साथ बैठी है। खलीलाबाद की टीम में दोस्त एक टीम यहाँ पे और आ रही है, रायबरेली। झुमका कहाँ गिरा है? रायबरेली में गिरा है। और वो भी टीम यहाँ पे खेलने के लिए आएगी। हरियाणा भी आएगी, दिल्ली भी आएगी, लखनऊ भी आएगी। ये सब टीमें आएंगी। 6 रन के लिए खेला है। इस 6 के साथ एग्जैक्ट 100 में पहुंचता हुआ, 3 अंकों पहुंचता हुआ 100। अभी भी 71 चाहिए। 100 बना है 71। कितने रन बनाए ये पूछा है जौनपुर। एक और हवा में खेला है, फील्डर नीचे आ रहा है, क्या कैच कर पाएंगे या नहीं? और ये कैच कर लिए गए, कैच कर लिए गए, आउट हुए जौनपुर का। एक और कितना आघात लगा जौनपुर का तक? जौनपुर की कितनी विकेट तो गिरी है मैं जानना चाहूंगा अपने इस रिजवान साहब से। 7 विकेट गिरी है। आज हमारे साथ सुजीत सांडी कमेंट्री में है, अबू साहब एक बेहतरीन कमेंटेटर, दो कमेंटेटर मिलकर शुमार है। हम लोग तो गाहे पे गाए कमेंट में आ जाते हैं। ये अमजद साहब की मोहब्बत है कि खींच के लेके आई है। नए बल्ला से निकाल भाई पर गेंद ऐसे और की समाप्ति हुई। तो इस तरह से ये आप ओवर की समाप्ति को 100 रन बना पाई, 70 रन से मुकाबला जीती है। अब यहाँ पे बनारस अपनी चलिए भैया मिलते हैं बनारस वर्सेस क्या नाम भैया, प्लेइंग 11 में दोनों टीम संत कबीर नगर। चलिए इसके बाद मिलते हैं रवि एंड कंपनी। आ चुका है दोस्त।